रोज बड़ा जुल्म हुआ है। कम अज कम उस दरिंदे को सजाए मौत होनी चाहिए कि उसकी नस्लें याद कर सके। शुरू मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ, जो इज्जतों की हिफाजत करने वाला है और अपनी बनाई मखलूक को पालने पोसने वाला है, हर शर से बचाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारी रवायती प्रोग्राम से मुख्तलिफ है और इसके मुख्तलिफ होने की वजह एक बड़ा शर है, एक ऐसा तूफान है जिस तूफान को रोकने के हवाले से यकीन माने बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा और बहैसियत रियासत हम बेइंतहा नाकाम हुए। मुतअद्दिद वाक़यात होते रहे, एक के बाद एक सानहा होता रहा, एक के बाद एक हादसा होता रहा और इन हादसात में विक्टिम्स कौन थे? कहीं विक्टिम्स माएँ थीं, कहीं विक्टिम्स बहनें थीं, कहीं बेटियां थीं, कहीं मासूम बच्चे थे और कहीं बदकिस्मती के साथ जानवर थे। लेकिन उसके बाद एक रियासती अंगड़ाई आती है और हुक्म जारी किया जाता है कि एक मखसूस वाक़े के हवाले से हम बात नहीं कर सकते, हम उसका एहतराम करते हैं और समझते ये हैं कि शायद आपके गुमान में, आपके जहन में, आपके दिल में एक मस्बत सोच होगी, इस वजह से आपने ये हुक्म सादिर किया है, वो हुक्म हमारे सर आंखों पर। लेकिन अगर उस वाक़े के अलावा देखा जाए तो भी यकीन माने शर्मिंदगी, नदामत, तकलीफ, दुख इतना ज्यादा है कि मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये चीज देख रहा हूं और आप लोग भी इस चीज को विटनेस कर रहे होंगे कि आज तमाम खवातीन इनसिक्योर महसूस करती हैं और इनसिक्योरिटी की बुनियादी वजह मैं और आप हैं। इस इनसिक्योरिटी की बुनियादी वजह हर वो शख्स है जो या तो खामोश रहता है या शर फैलाता है या शर फैलाने वाले के खिलाफ रुकावट नहीं बनता। और अगर सबसे बढ़ के कहना चाहूं तो वो रियासती इदारे हैं, वो रियासती निजाम है जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर जिनसी बीमारियों की ये जो दुकान लगी पड़ी है, इसकी सरकोबी के हवाले से कोई काम नहीं करता। आज जिस सानहे हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें मैं जिंदगी में पहली दफा इस चीज पर शर्मिंदा हूं कि मैं मस्जिद में मौजूद हूं। मैं दीन को इस चीज से अलग रखूंगा, ये मामला दीन के साथ जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने खवातीन को इज्जत बख्शी थी, जिसने ये चीज बताई थी कि औरत का इकराम, औरत का एहतराम क्या होता है। आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये लाहौर के इलाके बागड़िया की एक मकामी मस्जिद के पेश इमाम है। हुआ क्या, कैसे हुआ, इंतहाई तकलीफ दे, परेशान कुन है। कारी साहब बजाते खुद भी एक तालिब इल्म है और तालीम हासिल करने के हवाले से, दरस निजामी के हवाले से इनको अपने घर से जाना होता है। इनका घर मस्जिद में ही मौजूद है। मस्जिद से जाते हुए ये रूटीन में अपने दरवाजे को बाहर से बंद करके जाते हैं और जब ये चले गए तो फिर एक शैतान दंदनाता आया। एक रजील इंसान अपनी जलालत दिखाने के लिए आया और वो जलालत इस तरीके से दिखाई गई कि कारी साहब की अहलिया को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और यकीन माने मेरा मुंह इस वक्त खुश्क हो रहा है ये बात करते हुए, क्योंकि मुझे हर चीज को देखना है। इतना बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन अभी तक 30 सितंबर का ये वाकया था और आज रिकॉर्डिंग के वक्त 3 तारीख हो चुकी है। कोई पेशकदमी नहीं हो सकी, कोई इस मामले का हल नहीं हो सका। कार साहब से बात करेंगे। कार साहब, इंतहाई शर्मिंदगी के साथ सर, और मैं ये समझता हूं कि बहैसियत इस मुआशरे का बेटा हम तमाम लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। किसी की शिरकत थोड़ी ज्यादा, किसी की कम, लेकिन वी आर इनटू इट। रहनुमाई कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए सवाल नहीं है, क्या बात करना चाहेंगे? हुआ क्या, कैसे हुआ? मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ने को जाता हूँ रूटीन के मुताबिक। जब मैं सुबह गया पढ़ने के लिए, तो उसके बाद जब मैं आया तो मेरी बीवी रो रही थी, मेरा छोटा बच्चा वो भी रो रहा था।
जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद करके गए, जी अंदर से भी बंद? बाहर से बंद था। फरमाए। ये हमारे साथ ही मस्जिद कमेटी के मुंतजिम बैठे, मैं कर सब चाहूंगा माइक आप आगे दे दें। हमें ऑब्वियसली ये एक ऐसा वाकया है जिसमें एहतियात जरूर करनी है। सर रहनुमाई फरमाइएगा कि आप मस्जिद कमेटी के इंतजामात को भी देखते हैं, ज़ाहिर है और भी लोग होंगे आपके साथ। मैं कारी साहब से ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना ही उन खातून से करूंगा, वो ज़ाहिर है हमारी बहन है, तकलीफ में है, परेशानी में है। वाकया क्या हुआ? वाकया ऐसे ही हुआ कि ये जैसे कि सब मोहल्ले वालों को पता है, ये इस मस्जिद में जब कारी साहब आए हैं इधर तो बाजी रो रही थी, बच्चा इधर बाहर रो रहा था। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की तकरीबन 7-8 माह उम्र है। ठीक है, तो बच्चा रो रहा था तो कारी साहब ने पूछा बाजी से, तो बाजी खामोश हो गई। इसने फिर पूछा, बार बार पूछा, बाजी ने बता दिया इसे, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, फलाना आदमी ये करके गया। तो कारी साहब नीचे नमाज पढ़ाने गए तो कारी साहब ने मुझसे पूछा कि ये बाहरला मेन गेट है जो इसकी चाबी आपके अलावा किसी और के पास है? मैंने कहा नहीं है, आपके पास है या मेरे पास है, किसी और के पास कोई चाबी नहीं। कारी साहब खामोश हो गए। और हमारी पिछली गली में फौतगी हुई थी तो उधर इशा के बाद जनाजा पढ़ाने गए हम। कारी साहब ने उधर जनाजा पढ़ाया तो कब्रिस्तान में साइड पे खड़ा होकर रो रहा था। तो मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। कारी साहब कहता है कि सुबह हमने गाँव जाना है तो हमें जाने दो। मैंने कहा थोड़े दिन पहले गए, पीछे नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये देहात ऐसा है तो आप इधर हैं, क्यों जाना है? फिर रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं बताया। इधर आ गया हमारा कमेटी का एक और आदमी है, ये कारी साहब इधर सेन में बैठ के रो रहे थे तो वो आया अपने बच्चे को छोड़ने, इधर उसका बच्चा सपारा पड़ता था। ठीक है, तो कारी साहब ने आगे सुबह दूसरे दिन, रात को किसी ने नहीं बताया, दूसरे दिन कारी को उसने जोर डाला, कारी से पूछा और कारी ने उसे बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने मुझे फोन किया, मैं घर सो रहा था, मैं फौरी आया। ठीक है, मैंने इधर और आदमियों को फोन किया, हम फौरी थाने गए, उधर कारी साहब को कमरे थाने गए हैं, एससी के सामने पेश किया है। वो उसने फौरी कार्रवाई की है, हमारे साथ तामन अच्छा किया, उसने फौरी कार्रवाई की है। 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर उसने आदमी पकड़ लिया। वो जो जिसने ये काम किया है, ये जुल्म किया है, वो नहीं पकड़ा, वो कहीं भाग गया या चला गया कहीं। उसके और पकड़ा किससे था? उनके 3 और भाई हैं, उन्होंने पकड़ लिया है। वो इसमें शामिल तो नहीं थे ना? वो इसमें शामिल नहीं थे, उसके एक के ऊपर ये FIR है, वो अकेला ही था। ठीक है, जो हमें बाजी ने बताया हमने वही कहा, हमने अपने पास से कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अभी वो बेल पे, उन्होंने ये टर्म बेल कराई है, पता नहीं ये 8-9 तारीख की है, उसके बाद उन्होंने पेश होना। लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती ही है, ये इस मोहल्ले में जुल्म हुआ है। ये कारी साहब की वाइफ के साथ रही हो, वो हमारी बाजी है, हमारी बहन है, इस मोहल्ले की माँ है। जो इमाम साहब की बीवी होती है वो मोहल्ले की माँ होती है। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमें ये इंसाफ चाहिए। अहले हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त है जो, उनके साथ हमारी ये अपील है कि हमें ये इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ किया जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं 2-3 चीजें सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मस्जिद के दरवाजा मेन डोर जो है उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है या कारी साहब के पास है? जी। उसके बाद ऊपर वाला जो दरवाजा घर का, यानी कि मस्जिद के पहले फ्लोर पे, पहली मंजिल पे, जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी, ये इसकी चाबी सिर्फ कारी साहब, सिर्फ कारी साहब के पास। जी। कारी साहब जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करके गए? जी। वो शख्स दाखिल कहाँ से हुआ? इस दरवाजे से दाखिल हुआ ये मस्जिद में कहाँ से? मस्जिद के साथ एक प्लाट है, ये प्लाट किसी का है। इस वक्त विंडो में चल रहा है ये प्लाट किसी का है। आप यहीं पर बात करें, वो विंडो में चल। ये प्लाट किसी का है, उन्होंने इनको चाबी दी है, ये प्लाट की देखभाल करते हैं। इधर उनका कोई सामान वगैरह पड़ा है, ये प्लाट में आ जाते हैं, इधर बैठते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। तो ये प्लाट बिल्कुल मस्जिद के साथ था। वो काफी अरसे से या काफी दिनों से या कुछ माह से देख रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था। ठीक है, तो वो कारी साहब का ध्यान रखता था। कारी साहब गया तो वो ऐसे ही उसने मस्जिद के साथ जो द्वार है छलांग लगाई है, सीढ़ियों के ऊपर सीधा, बाहर से कुंडी लगी थी, कुंडी खोल के अंदर आ गया। एक लम्हे के लिए उसको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये मामला तो खुल जाएगा? क्या वो किसी बदगुमानी में था कि मामला खुलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा? वो क्या सोच गया? जी ऐसा ही था कि उसे पता है ये कारी साहब है, इस बाजी ने क्या बताना है, परदेसी है, हम दबा देंगे।
उसको कुछ नहीं बताएगा। ये कारी साहब उसके बाप के पास गया है किसी को बताने से पहले। अच्छा, उसके बाप के पास गया है कि ये हुआ है, तो उसके बाप ने इसे कहा खामोश हो जाओ, आप किसी को नाम ना लेना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आपके पीछे कोई नमाज नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपकी इज्जत नहीं रहेगी जिनकी घर में आपने जुल्म कर दिया, और आपके बेटे की इज्जत रहेगी जिसने ये जुल्म किया। जी, उसने कहा आपने किसी को नहीं बताना। कारी ने इसलिए हमें बताया नहीं। आगे दूसरे दिन वो भी हमने, मेरे कमेटी का एक साथ लड़का है जीशान, उसने इसके ऊपर जोर डाला है, इसने उसे बताया, फिर हमने कार्रवाई की है। नाज़रीन, एक ऐसा शर्मनाक मामला है कि इस मुआशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां भी रहती हैं, और हम एक इंतजाम समझते हैं कि एक निजाम मौजूद है। मुझे इस फिक्रे ने एक लम्हे के लिए लर्जा दिया है कि जो जुल्म करता है वो ये समझता है कि मजलूम की इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन जालिम की इज्जत क्या कायम रहेगी? एक्चुअली ये सोच क्यों है? उसकी वजह यह है कि सोच हकायक पर मबनी है। हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका हुआ है कि हम हमेशा जालिम और ताकतवर का साथ देना अपने लिए आसूदगी का बायस समझते हैं। कमजोर के साथ खड़ा होना हमें लगता है कि शायद हमें भी कमजोरी में धकेल देगा। इस मामले पर बात करें नाज़रीन, और हम कोशिश ये करेंगे कि अहलियाने इलाका से भी बात करें, और कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग, ऑब्वियसली मैं बहुत कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूं कि मैं कोई इस हादसे में, इस सानहे में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं करना चाहता। वजह यह है कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन, मेरा मजहब मोतबर है, और इस मोतबर मजहब का इस जुल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दीन को देखा जाए तो इसमें इसकी सजा इतनी शदीद है कि अगर वो सजाएं नाफिज कर दी जाए इमरान खान साहब, तो यकीन माने कि एक के बाद दूसरा केस शाज़ो नादिर ही होगा, और इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। इस पर सोच के तो देखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, कम अज कम उस दरिंदे को सजाए मौत होनी चाहिए कि उसकी नस्ल याद कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी का शिकार हैं कि हम मुहज़्ज़ब हैं। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी के शिकार हैं कि हम लोग अखलाकियात में माजी की निस्बत बेहतर हो गए हैं। हम तमाम लोग अपने आप को एक अंधेरे में रखे हुए हैं कि हम तमाम लोग बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा अपनी खवातीन की इज्जत करने लगे हैं। लेकिन यकीन माने ये तमाम चीजें झूठ है, ये खुशगुमानी है, ये एक ऐसा अंधेरा है जो हमने अपने इर्द गिर्द अपने आप को राजी रखने के लिए अपनी मंशा के तहत तारी कर रखा है। इसको उतारना होगा, हमें अपना असल चेहरा देखना होगा, ताकि उसकी इस्लाह के लिए बहैसियत इंडिविजुअल्स, बहैसियत ग्रुप और बहैसियत मुआशरा हम कोई ना कोई काम जरूर कर सकें। आज जिस तकलीफ की कहानी पर हम बात कर रहे हैं, जिसको तमाम कौम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन माने इसमें अगर कहीं देखें कि मेरे अल्फाज कम हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वजह यह है कि मैं भी एक इंसान हूं, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी इसी मुआशरे में चलते फिरते हैं, हमारे घरों में भी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं। हमें भी बात करते हुए बहुत सारी चीजों का लिहाज रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लाहौर के एक अहम तरीन इलाके में, बागड़ियां के नाम से जाना जाता है, दही इलाका है, मजाफाती इलाका है, यहाँ पर एक इमाम मस्जिद साहब की अहलिया को एक दरिंदे ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है, और शायद ये सब करते वक्त वो ये समझ रहा था कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अपने गुमान में वो ठीक था। उसकी वजह यह है कि जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है, अपने इंतजामात को देखता है वो जालिम, तो उसको ये चीज नजर आती है, उसकी बिनाई उसको बताती है कि जनाब लंबी तान के सब सो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उस खानदान, उस कबीले को पड़ता है या उस इंडिविजुअल को पड़ता है जिसको नोचा जाता है, जिसको जुल्म का शिकार किया जाता है। तकलीफ सबसे बड़ी है कि ये
मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैंने तमाम से रिक्वेस्ट की है कि अपना चेहरा ढांपे रखें। हम किसी की शनाख्त को आश्कार नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई एहतियात के साथ हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं ज़िम्मेदारान को कि जनाब होश के नाखून लीजिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप इसी इलाके की रहायशी हैं? ये मेरा ये सामने वाला घर है। कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? ये 20 साल हो गए हैं। 20 साल जिंदगी जी। की आप यहाँ गुजर गए। जी। ये आपके बिल्कुल सामने मस्जिद है। हाँ जी। इमाम मस्जिद साहब की अहलिया के साथ एक जुल्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के साथ जुल्म है। जी, तमाम बिल्कुल। माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म हाँ जी, हाँ है, जी। तमाम मर्दों के साथ जुल्म है। बिल्कुल। ये क्या हो गया? ये हो गया कि हमने उसको रोते हुए देखा है, उसकी चीखें निकली है, किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, इसको फांसी लगनी चाहिए, ये दरिंदे को बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। 4-5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्या वजह थी? उसने पैसा ले लिया था, इसके पास बहुत पैसा है उसके पास। पहले भी ऐसी शिकायत पैसे बिल्कुल हैं। ये तीनों भाई यही काम करते हैं बस। ये इस वाले मस्जिद के साथ वाले प्लॉट में ये टिकटॉक वगैरह हाँ, मुझे ये पता चला कि इधर ये ना, मैं तो बाहर सऊदीया में रहती हूँ और मेरे बच्चे इधर ही होते हैं, तो हम अभी भी उधर हैं। अगर ये जुर्म सऊदीया में हुआ होता तो सजा कैसी होती? सजा गर्दन इसकी फोड़ के अब फेंक देते कहीं। और ये जुर्म ना होता है ना? हाँ, हमारे पास ही क्यों हो जाता? ये हमारी हुकूमत सही नहीं। ये हुकूमत ठीक हो ना तो ऐसा हो ही ना। कितनी गैर महफूज आप आज महसूस करती हैं एक औरत को? जाहिर है जो बंदे हैं, ये घर में अकेली औरत तो अकेली होती है ना। जब घर अकेली होती है, महफूज घर में नहीं है तो कहाँ होगी? हम ये समझा करते थे कि घर की 4 दीवारी एक ऐसी रियासत होती है जहाँ की मलका खातून हुआ करती है, और वो खातून सबसे ज्यादा महफूज अपने घर में होती है। अब तमाम चीजें एक बराबर हो गई, वो चाहे कोई मकाम हो, कोई शाहराह हो, कोई घर हो, तमाम जगह कहानी एक है। वजह यह है कि निजाम मफलूज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इलाके के जो बच्चे हैं वो यहाँ कारी साहब के यहाँ पढ़ते हैं? जी। बच्चियाँ कारी साहब की अहलिया से पढ़ती हैं। क्या आप लोगों ने इस किस्म के मामलात माजी में भी कभी देखे थे कि ऐसा सोचा भी था कि ये भी हो सकता? ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा। मेरी 50 साल एज हो गई कि कभी अल्लाह के घर में भी कोई ऐसा काम कर सकता है। हम तो इस बात पे रो रहे हैं कि अल्लाह का घर जिसने नहीं छोड़ा उसने क्या छोड़ना है। अल्लाह हमसे कितना नाराज है। अल्लाह ताला उनको तो क्या पूछेगा, अल्लाह ताला पहले मोहल्ले वालों को पूछेगा कि तुम लोग क्या किया, तुम लोगों ने उस बच्ची का क्या हाल किया। वो हमारे पास एक परदेश से आई हुई है, हिफाजत के लिए हमारे पास वो बैठे हुए, हमने उसकी हिफाजत नहीं की। और ये दरिंदों को तो चाहिए पूरी गली के सामने पकड़ के ला के जला के मारना चाहिए जिसने ऐसा काम किया। और ये प्लाट के उसने सिर्फ इसका उसने वो समझा, अगर वो सामने से आता हो सकता कोई मोहल्ले वाले भी उसको कुछ कर लेते। ये इसके अंदर वो छुपा रहा है, कैसे वो ऊपर चढ़ा, कैसे उसने दीवार फिलांगी है। एक बच्ची ताले के अंदर महफूज है तो उसने नहीं उसको छोड़ा। बदकिस्मती बदकिस्मती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम। माँ जी, इतनी लंबी उम्र माशाल्लाह गुजारी, हाँ जी बेटा। क्या इसमें ऐसे सानेहात हादसात भी देखे नहीं, थे? कभी भी नहीं जो ये देखा आजकल हो है। रहा हमें तो फिक्र ही नहीं होती थी। अब हमारी बच्चियां भी हमें महफूज नहीं लगती, क्योंकि पढ़ने जाती हैं, गली से निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, और हमारा दिल जो है ना वो ठीक नहीं रहता। और हमें फिक्र रहती है कि हमारी बच्चियां, हम ऐसे महल्ले में रह रहे हैं कि हमारी बच्चियां महफूज रहेंगे। हमारी बच्चियों का कम से कम हिफाजत होनी चाहिए, और इमरान खान को चाहिए कि इनको कारी साहब को इंसाफ दें। बिल्कुल मिलना चाहिए, किसी को इंसाफ मिलना और इनको चाहिए। सीधा साधा फांसी लगना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना जब बात की जाती है ना सख्त सजाओं की, हाँ जी। तो तमाम लोग जो अपने आप को बहुत मुअज़्ज़ज़ समझते हैं वो फौरी तौर पे दिल पकड़ के बैठ जाते हाँ हैं। जी। अगर सख्त सजाएं नहीं होंगी, आप क्या समझती हैं कि इसकी सख्त सजा होनी चाहिए, जैसे निजाम चल रहा है वैसे ही हाँ, चलना चाहिए? नहीं वैसे नहीं चलना चाहिए बेटे, सख्त सजा होनी चाहिए। सख्त क्योंकि सजा नहीं होगी तो किसी को भी मतलब नहीं मिलेगा तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, आप भी यहीं रहती हैं इसी इलाके में? नहीं रहती है। ये क्या सामने बात मरा है? मेरा
पता नहीं, वो लड़का यहाँ से कहीं से दीवार से फलांगा, हमें तो पता नहीं, हमें तो बाद में आप पता उन चला लोगों है। को जानती हैं जिनके लड़के जी, हैं? उनका घर मेरे बिल्कुल घर के सामने है। आपके घर के सामने जी। रहते हैं। उनकी पहले भी इस किस्म की रिपोर्ट? बहुत ज्यादा सुनी हुई है उनकी, तीनों भाइयों की तकरीबन बहुत ज्यादा सुनी हुई है कि 3 भाई जो है ना, वो ज्यादातर, एक भाई जो स्कूल में पढ़ाता है उसकी भी 2-3 दफा ये बातें सुनी है कि उसने ऐसा किया है। कोई छोटी सी बच्ची इनके क्वार्टर में रहती थी, उसके साथ भी कुछ किया था इन्होंने। अल्लाह। काफी ज्यादा बातें सुनी है, लेकिन नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब एक जालिम एक दफा जुल्म कर लेता है, फिर वो बच कैसे जाता है, फिर दोबारा करता है, फिर नहीं, बस दोबारा करता वो है। थोड़ा सा माड़े लोग थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है, इस वजह से ये इमाम मस्जिद है, इनकी वजह से सारों ने आवाज उठाई है। अब देखें क्या बनता है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, उन्हें क्या पैगाम करना देना है। चाहिए। यही बस देना चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। प्रदेश से आए हैं, बेचारी परदेसी है, बच्ची वो है, उसकी इतनी ज्यादा कोई एज भी नहीं है, दोनों की इतनी एज नहीं है, तो बस यही कहेंगे कि इंसाफ अभी भी मिले। नौजवान हैं और इसी उम्र में उनको ये तकलीफ देखनी पड़ गई है। मैं यकीन मानूं, एक बार फिर माजरत करना चाहूंगा कि अगर किसी की दिल आजारी इस वजह से हो रही हो कि मजहब का मामला है, जुल्म का मामला है, तो मैं दस्त बस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि अपने दिलों को बुरा ना कीजिएगा, अपने सीनों को वसी कीजिएगा और मामले की संगीनी को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा तमाम जिम्मेदारान से, बिलखसूस पंजाब पुलिस से, कि ये, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपका टेस्ट केस है, अब ये रूटीन हो गई है, ये जख्म हर आए रोज ताजा हो जाता है। इस नासूर को, इसका कोई ना कोई हल जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ऐसा नासूर बन जाएगा, यकीन माने नहीं पता आने वाला कल हमें कहाँ लेकर जाएगा। हमें आज कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बच्चे भी इधर पढ़ते हैं कारी साहब? जी, मेरी बच्ची भी 8 साल की है, वो भी इधर मस्जिद में पढ़ने जाती थी। लेकिन जब इनके भाई ने पहले वाकया किया था कि बच्ची दुकान पे चीज़ लेने गई, उसके साथ उसने बदतमीजी वाली बातें की, उस बच्ची ने आके घर में बताया, पुलिस केस भी हुआ है, लेकिन मोहल्ले वालों ने तब साथ दिया होता तो आज ये दिन ना आता। तब से बच्चियाँ मस्जिद में जाना छोड़ दिया, स्कूलों में जाती हैं, तो फिर भी दिल डरा रहता है कि पता नहीं बच्चियों की इज्जत वापस आएगी कि नहीं आएगी। अगर मस्जिद में, अल्लाह के घर में औरत की इज्जत नहीं रखी गई तो घरों में क्या बनेगा। हमारी तो दरख्वास्त अब ये, हर रोज कोई ना कोई वाकया ये हुआ रहता है, इस आदमी को सजा मिले। आने वाले नस्लें जब ये काम करने लगे तो सोचे कि सजा सख्त मिल रही है, वो डरे ये काम करने से पहले। और हमारी इमरान खान से यही दरख्वास्त है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, कि ये एक मुआजिज़ा बन जाए कि ये इसने काम किया था, इसको सजा मिली है। बस हमारी तो यही है कि हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है। अगर मस्जिद में महफूज नहीं रही औरत तो घरों में भी महफूज नहीं है। ये सर हर गली में वाक़ई हो रहे हैं, हर बाजार में वाक़ई हो रहे हैं। इमरान खान तक अगर आवाम तक ये खबरें पहुँच रही तो क्या हुकूमत तक नहीं पहुँच रही? कहीं से ये आवाज़ नहीं आई कि किसी को इंसाफ मिला है। अगर आवाज़ आई होती तो ये काम बंद हो जाते, ज़्यादा बढ़ते नहीं। ये एक हफ्ते में मेरे तकरीबन कुछ 4-5 काम हो गए, इसकी आवाज़ आई लेकिन इंसाफ की आवाज़ किसी तरफ से नहीं आई। तो बड़े मेहरबानी ये इंसाफ हमें दिलाएं, वरना हमारी मोहल्ले की औरतें क्या, मर्द क्या, सारे बाहर निकलेंगे। खाना पीना हराम मोहल्ले वालों का हो गया है कि खुदा के घर में ये इतना गलत काम हुआ है, लेकिन ये है कि हमें इंसाफ मिले। ये हमारे मर्द क्या, औरतें क्या, हम सब सिर्फ क्या, कोई आसरा नहीं, फैक्ट्रियों का आसरा है, लेकिन हमारे मर्द काम छोड़ के बैठ गए। हम कारी साहब के साथ हैं, हम सड़कों पे भी निकलना पड़ा तो हम मर्द औरतें निकलेंगे, हमें इंसाफ मिले। अल्लाह के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से दस्तबस्ता दरखास्त करूंगा कि ये तमाम वो माएँ हैं जिनके साथ मैंने बात की है। एक बार फिर एक माँ को जुल्म का निशाना बनाया गया है और इसमें भी शर्मनाक चीज ये है कि बच्चा पास मौजूद था, चंद माह का बच्चा, और जालिम ने बकौल मजलूमा के, जालिम ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि, घर छोटे हैं, करीब करीब घर हैं, ताकि किसी तक आवाज ना जाए और मैं किसी शिकंजे में न फंस जाऊं। इम्तिहान है आपका और इसका जवाब जहां हम देंगे, इस इलाके के लोग देंगे। यकीन माने कि गिरबान आपका भी पकड़ा जाएगा। हम अपने हिस्से का दिया जला चुके और इंशाअल्लाह अज़ीज इस दिए का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, इसको हर हवा से बचाएंगे, हर झोंके से बचाएंगे। लेकिन आपके हिस्से का दिया अभी तक गुल है, तारीख है, ठंडा पड़ा हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
का नाम नहीं ले रहा। हर आए रोज ये तूफान अपने अंदर समोए बर्छियों को यकीन माने सीनों में पेवस्त करता है। इस कौम के, इस मुआशरे के, सिर्फ खवातीन के नहीं, सिर्फ बच्चों के नहीं, सिर्फ बुजुर्गों के नहीं, हर मर्द को छननी करता है और किसी तमीज, किसी लिहाज के बगैर करता है। उसकी वजह यह है कि ये जो जिनसी दरिंदगी का एक तूफान चला है, तूफान चलाने वालों को बहुत खूब अंदाजा हो चुका हुआ है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर इंसाफ फराहम करने वाला शख्स इज्तमाई तौर पर सो रहा है, इनफरादी तौर पर सो रहा है और रियासती निजाम सिर्फ और सिर्फ मैं बड़ा के तू बड़ा की लड़ाई में शामिल है। आम आदमी का पुरसाने हाल वाहिद अल्लाह की जात है। उसके अलावा इस वक्त यकीन माने कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मेरे साथ इस इलाके के मर्द हजरात मौजूद हैं। पहले मैं ख्वातीन से बात की, मुतासरीन में हमने इंतहाई एहतियात के साथ बात करने की कोशिश की। इमाम मस्जिद की अहलिया को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाना, मस्जिद में से होकर गुजर कर जाना, दीवार फलांग के अंदर आना और घर में जो कि मस्जिद के अंदर ही मौजूद है, ये वाहियात हरकत करना लर्जा के रख दिया है। सिर्फ समझने की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिर्फ इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिहा जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जी। ये जुल्म अल्लाह का घर और इस जुल्म का हो जाना जी, और उसके बाद तीसरा दिन गुजर जाना जी, ये बहुत बड़ी सोचने की चीज है। क्या कहेंगे सर? जैसी तेरी सानू इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए होर असी कोई अल्लाह माफी दे इन्नी गल से पहले सोचते सा सुनते सा कि बाहर होंगे ने ये वाकया, लेकिन हुण इन्हां जालमां ने अल्लाह के घर नूं भी नहीं छड्डिया। चरवाहे हो गए, रोड हो गए, सब कुछ सुनते सा, टीवी से रोज खबर चलती, लेकिन यह जेड़ा ना वाकया ये दर्दनाक है और दिल हिला देने वाला वाकया। इस तो बाद होर कोई मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी कि जिहड़ी इस तो पाक होवे। इन्हां लोगों ने अल्लाह के घर नूं भी नहीं छड्डिया। देखो ऐसा प्लाट जो तो गए थे ना, जो अपनी शैतानी करनी सी उन्होंने की, लेकिन इन्होंने जरा जिन्ना दिल दे विच सोच नहीं आई, रहम नहीं आया कि अल्लाह पाक उत्ते हैगा। ठीक है, इंसान साडे कोल गलतियां होंदियां ने, लेकिन यह गलती जिहड़ी ना कबीरा गुनाह है, ਇਹਦਾ कबीरा गुनाह है। साडे सोने नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं दूसरे गुनाह बख्श देंगा, यह गुनाह नहीं बख्शांगा। और मेरे घर दे विच तुसीं आण के सानू सर जी जिहड़ा ना इंसाफ चाहिए, इंसाफ होवे जिवें जो उन्हें गुनाह किया ना उहदे मुताबिक सानू इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक बड़ी उम्र का हिस्सा आप गुजार चुके हैं, जाहिर है इस किस्म के मामलात पहले भी होते थे। इस मामले, इस हादसे में और दूसरों में कितना बड़ा फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज़्यादा। बच्चियां स्कूल भी जांदियां ने, हुण उन्हां दा भी खतरा, उन्हां दे नाल भी जा करांगे। जे महल्ले दीयां बेटियां तो साडियां बेटियां ने। मस्जिद दे विच इहड़ा काम करना है कोई चंगी गल? ये मुसलमानां दा काम है, ये काम गलत है। वज़ीर आला साहब ने सानू इंसाफ चाहिए, बाकी होर सानू कोई रौला नहीं। जो भी काम हैगा ना पक्का होके करन, जे नहीं कच्चा ही करना फिर रहन दो। फिर आप निकल पाएंगे, अपनी मदद आप देते हैं, अपनी मदद आप देते हैं, जो साडे कोल ऐसी करांगे। जी सर। सर, ये वाकया मुतअद्दिद बार हो चुका और इस दफा तो इसकी संगीनी और भी ज्यादा बढ़ गई। जी सर। क्या पैगाम देना चाहिए? सर, पैगाम तो हम पहले भी दे चुके हैं, 2-3 दफ़ा दे चुके हैं, A1 TV को भी और 2 आए थी कल रात को भी। और हमारी सुनाई तो ना हो रही है, ना सक रही है, कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। रुकावट क्या? अगर सुनने वाला होता तो यहाँ पे ये ताला ना खुलता इनके घर का ताला तब तक ना खुलता जब तक हमें इंसाफ ना मिलता। इन लोगों को पैसा है। और ये कारी साहब जो है, जाहिर बात है बेचारे मासूम से, जब हम आए उनसे पूछा, वो बता ही नहीं देते किसी को ये सानिया हुआ है। वो तो अपनी इज्जत में मर रहे थे, वो घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये यहाँ की जिला इंतजामिया ने उनसे पूछा जबरदस्ती कि क्या हुआ है, तब उसने बेचारे ने शर्मशाह से बताया कि ये मसला हो गया है। मस्जिद इंतजामिया ने बताया। और जब वो पूछा गया, जब बताया गया, तो वो बेचारे अपना जुलिया बिस्तरा लेके जा रहे थे, पर हम इलाका वालों ने, मकीन इलाका ने, जिनसे बताया कि यहाँ से आपने नहीं जाना, क्योंकि आप गए तो समझो हम खुद जाएंगे। जाहिर इस दरिंदे को रोकना, जाहिर बात है। अगर देखिए, अगर हुकूमत ने ना रोका तो फिर हमें दे दे सब, अल्लाह अपना, और हम लोग सब हैं, हम खुद इंसाफ करेंगे इस चीज़ का। सब्र का मामला फरमाया। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? पुलिस का रवैया, इंसाफ है, तीसरा दिन चल पड़ा।
खामोशी है हर तरफ। ये भाई पहले जो 2-3 दफा इन्होंने वाकया किया है ना, अगर पहले ही इनको हाथ डाल लेता तो ये नौबत ना आती। ये इनके पास चलो पैसा है, ये अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी कानून ने भी नहीं एक्शन लिया, ना महल्ले वालों ने पहले लिया है। मगर अब ये तो मस्जिद का मामला है ना, अल्लाह ताला के घर का। कारी साहब तो सबके पूरे महल्ले के लिए एक है। पेश इमाम है, तमाम इलाके ने उनके पीछे तो ये कारी साहब की बीवी नहीं है, सबकी माँ बहन है। इस वाकया में सारा महल्ला इकट्ठा हुआ है। अगर इंसाफ हुआ 2-4 दिन देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये महल्ले वाले खुद ये काम जो है ना नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जो हमाकतें एक पिछले केस में वज़ीर आला पंजाब ने की, जो हमाकतें आईजी पंजाब ने की, जो हमाकतें नाअहलियां नालायकियां पंजाब पुलिस ने की, वो हमारे खाते में मौजूद ना हो। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इस इलाके की शनाख्त को छुपाया जाए, उस मुतासिरा खातून जो हमारी बहन है उसकी शनाख्त को छुपाया जाए, मुतासिरा खातून के खामन की शनाख्त को छुपाया जाए। इसके साथ साथ उन रजील जलील मुल्जिमान की शनाख्त को भी सामने ना लाया जाए, ताकि रियासती इदारे अपना काम खुद करें, एहसन अंदाज में करें, बेहतर अंदाज में करें, और इस शर को जो जिनसी दरिंदगी का आज पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस लाहौर में दंदनाता फिर रहा है, पंजाब में दंदनाता फिर रहा है, इस जिन को वापस बोतल में बंद किया जाए और बोतल को समंदर की कहीं तह में दबाया जाए, ताकि ये जिन दोबारा कभी वापस ना आए। देखना यह है कि इंसाफ नाफिज करने वाले इदारे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के रास्ते पर चलते हैं, या बर वक्त इंसाफ देकर अपने मामलात को भी आसान करते हैं और इन गरीब गुरबा के लिए भी आसानी का सबब बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।